अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी से चिकन शलजम, पत्तों वाले शलजम चिकन गोश्त के साथ। तो देखें फ्रेंड्स, ये है कितने ज़बरदस्त आजकल आए हुए हैं। ये सर्दियों का मौसम है और ये देखें पत्ते देखें इनके कितने फ्रेश हैं एकदम। ये देखें, अब हम इन पत्तों के साथ अपने ये शलजम काटेंगे। अच्छा, और ये है मेरे पास आधा किलो चिकन और ये आधा किलो ही मेरे पास है शलजम, पत्तों वाले शलजम है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और क्या नाम है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए इसको किस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने इसको पत्तों पे से अलग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको इसके पत्तों को साइड करना है। इनकी भी कटिंग करेंगे, पहले हम इसको साइड करके बता दूं मैं आपको। शलजम तो गोश्त आपने बहुत खाए होंगे, बहुत बनाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टीफुल है। मैं आपके साथ इसके सारे सीक्रेट्स शेयर करूँगी कि कैसे इतने मज़ेदार बनते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटी छोटी कोपले हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है। ये सही है। ये हमने पत्तों पे से अलग कर लिया। अब हमने किस तरह से इसका छिलके को हमने रिमूव करना है। इसको यूं करके पतला पतला लें। हमने इसकी भुजिया टाइप नहीं बनानी है, थोड़ी हमने इसकी ग्रेवी टाइप बनाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो देखिए इसको एक के 4 पीस करने हैं हमने। ये आ गए 4 में से भी एक एक इस तरह से छोटे छोटे पीस करने हैं इसके। ये कर दे। अच्छा, इसके पत्ते किस तरह कटिंग होंगे। इसके पत्ते ये देखें, नरम नरम कोपलें जो है ना, हमने वो लेनी है। जो मोटे डंठल है ना उन्हें आप रिमूव करते हैं। ये देखिए बारीक बारीक करके कटिंग करें इस तरह से। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटिएगा, बारीक कटिंग से करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब मैं आपको इस सारे कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से कटिंग करनी है इसके पत्तों की, और इस तरह से हमने शलजम की कटिंग करनी है। तो मैं आपको जल्दी से इसको सारी कटिंग करके दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से, ये देखिए पालक के पत्ते, पालक कह रही हूँ, शलजम के पत्ते अच्छे से मैंने कटिंग करके इसको अच्छे तरह से वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिए। और ये देखिए ये है हमारी शलजम। ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग की है। आप भी इस तरह से कटिंग कर लें या आपकी जैसे मर्जी हो वैसे कटिंग करें, लेकिन ये मैंने थोड़े पतले पतले लिए। और ये है 3 मीडियम साइज के टमाटर। तो स्टार्ट लेते हैं। और ये है प्याज मेरे पास। और ये प्याज है, एक मीडियम साइज की प्याज है जो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करी है। सही है, चले स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी पतीली अच्छे से गरम के लिए रख दी थी और हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल तकरीबन आपने डालना है 1 कप से थोड़ा कम। और ये प्याज है, ये प्याज भी हम इसमें डाल दी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको हल्का सा
बस इसका कच्चापन निकालना है हमने प्याज का ना, इसको फुल फ्राई नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने 2 मिनट तक इसको फ्राई किया है प्याज को। अब हमने 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लहसुन अदरक डाल के भी हमने 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली। अब हम इसमें अपना ये चिकन डालेंगे। अब ये चिकन इसमें डाल के इसकी भी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से आ जाइए। और ये आप स्टेप बाय स्टेप में डाल रही हूँ, आपने स्किप करके नहीं देखना है, आपने फुल वॉच करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा 2 मिनट हो गए, इसे कलर भी चेंज हो गया हमारी चिकन का। ये देखिए स्टेप पे हम अपने मसाले डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है पिसी हुई मिर्च लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून है नमक। ये भी इसमें जाएगा। इसकी भी हम 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और ये जो टमाटर है हमारे, ये भी अभी जाएंगे इसके अंदर। और ये है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए, इसमें तेजी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए बोल रही हूँ। देखिए हमने 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली। अच्छा जी, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाला और बस 2 मिनट के लिए हम पानी हमने थोड़ा डाला है और इसे कवर करके हम इसे रखते हैं। और 2 मिनट के बाद ये, ताकि हमारे ये अच्छी सी टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए, तो 2 मिनट के लिए हम इसे कवर लगा के छोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसी स्टेप पर हमने अपने ये शलजम ये सब डाल देने। ये हमने शलजम भी और शलजम के पत्ते भी ये सब डाल देने। ये शलजम के पत्ते ये भी इसी स्टेप पे जाएंगे शलजम के साथ। अब हम इसे कवर लगा के छोड़ते हैं, ताकि ये हमारे पत्ते सॉफ्ट हो जाएं और अंदर चले जाएं। तो माशाल्लाह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये तकरीबन 15 मिनट में देखें हमारा ये शलजम और उसके पत्ते कितने अच्छे से ये हमारे कुक हो गए। सही है। अब हम इसमें इसी स्टेज पर डालेंगे 2 टेबल स्पून दही।
हम 2 टेबल स्पून दही डाल रहे हैं इसमें, 1 भर के। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा ये कितना अच्छे से गल गया। शलजम हमारा बिल्कुल अच्छे से गल गया। बस अब इसकी हम भुनाई करेंगे और इसमें अभी क्या और क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये मैं आपको बताती हूँ 5 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी दही डाल दी थी हमने, और अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और हाफ टेबल स्पून ही जाएगा इसमें भुना कुटा धनिया। बहुत ही मज़ेदार, अभी से इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। बस हमें अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसका अच्छे से मज़ा हो, इसका खुल के मज़ा आए, डबल ट्रिबल हो जाए इसका टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा शलजम और शलजम के पत्ते भी अच्छे से कुक हो गए, चिकन भी कुक हो गई है। और अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे हाफ टी स्पून मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी, सही है। और इसी स्टेज पर हमने डालना है ये 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटी हैं, और ये थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया हम ये भी इसमें डालेंगे। बस हमारी ये फाइनल पर है। और इसी में जाएगा हमारा ये एक और चीज़ है जो जाएगी, हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसकी रेसिपीज दूंगी। ये देखिए, और बस हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा ये शलजम और चिकन और शलजम के पत्ते ये सब हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये, और खुशबूदार भी बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी मज़े से कुक हुई है, ये देखें, और बहुत ही जायकेदार है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।